नमस्कार, मैं हूं मधुरेश प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मीडिया न्यूज। बिहार विधानसभा के चुनावी सफर के तीसरे एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की। गोविंदगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देश की आजादी के बाद सन 1951 में अपने अस्तित्व में आया। पूर्वी चंपारण जिले का यह विधानसभा क्षेत्र अपने आप में काफी बहुचर्चित और मशहूर रहा है। यहाँ से कई दिग्गज बिहार विधानसभा में पहुंचे हैं और अपने नेतृत्व क्षमता से बिहार ही नहीं देश के पैमाने पर लोगों को अवगत कराया। 1952 के प्रथम चुनाव में यहाँ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी और यहाँ का प्रथम विधायक बनने का सौभाग्य पंडित शिवधारी पांडे को प्राप्त हुआ था। आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी गोविंदगंज सीट पर 8 बार चुनाव जीती है। कांग्रेस के टिकट पर यहाँ पंडित शिवधारी पांडे के अलावे ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी और प्रोफेसर रमाशंकर पांडे भी विधायक बने थे। 1980 के बाद से कांग्रेस पार्टी यहाँ हमेशा चुनाव हारती रही है। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र में 1957, 1962 एवं 1967 में कांग्रेस के ध्रुव नारायण मणि त्रिपाठी जीते थे। 1969 में पहली बार इस सीट पर गैर ब्राह्मण उम्मीदवार के रूप में भूमिहार समाज से आने वाले चंपारण के मशहूर कृषक नेता राय हरिशंकर शर्मा जनसंघ के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे। चूंकि गोविंदगंज का इलाका ब्राह्मण बहुल इलाका है, इसलिए वहां गैर ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत को एक अप्रत्याशित जीत और 8वां आश्चर्यजनक के रूप में हमेशा से देखा जाता रहा है। 1972, 1977 एवं 1980 में कांग्रेस के प्रोफेसर रमाशंकर पांडे की जीत हुई थी। 1985 में फिजा बदली और गोविंदगंज की जनता ने यहाँ के किसान नेता, प्रखर किसान नेता और निर्दलीय प्रत्याशी योगेंद्र पांडे को अपना मत देकर उन्हें बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया। सन 1995 के चुनाव में यह सीट हॉट सीट बन गई। 1985 में योगेंद्र पांडे निर्दलीय जीते। फिर 1990 में योगेंद्र पांडे जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत गए और लालू प्रसाद की सरकार में मंत्री भी बने। मंत्री बनकर उन्होंने अपना बहुत जलवा दिखाया और गोविंदगंज क्षेत्र में विकास की गंगा भी बहाई। लेकिन जब 1995 का चुनाव आया तो इस गैर ब्राह्मण उम्मीदवार के विरुद्ध, इस गैर ब्राह्मण विधायक के विरुद्ध तमाम ब्राह्मण नेता एकजुट हुए, समाज एकजुट हुआ और फिर से 95 के चुनाव में गोविंदगंज की सीट हॉट सीट के रूप में उभरी और समता पार्टी के टिकट पर बाहुबली देवेंद्र नाथ दुबे चुनाव मैदान में उतर गए। इस बार के चुनाव में जोगेंद्र पांडे को हराकर देवेंद्र नाथ दुबे ने गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया। पर दुर्भाग्य रहा देवेंद्र नाथ दुबे का कि 1998 में लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी हत्या हो गई। वो समाजवादी पार्टी से लोकसभा के कैंडिडेट थे। लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका था, उसके बाद पटना जाने के क्रम में अपने क्षेत्र में ही उनकी हत्या कर दी गई। काफी बवेला मचा। उसके बाद 1998 में गोविंदगंज विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में समता पार्टी ने स्वर्गीय दिवंगत विधायक देवेंद्र नाथ दुबे के भाई, बड़े भाई भूपेंद्र नाथ दुबे को अपना प्रत्याशी बना दिया। उपचुनाव में भूपेंद्र नाथ दुबे को सफलता मिली और वे विधायक बन गए। वर्ष 2000 के चुनाव में फिर एक बार गोविंदगंज की जनता का मिजाज बदल गया और गोविंदगंज की जनता का जब मिजाज बदला तो वहां निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कभी देवेंद्र नाथ दुबे के काफी करीब रहने वाले उनके निकट सहयोगी राजन तिवारी
जो बाहुबली के नाम से आज भी जाने जाते हैं, राजन तिवारी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे और जनता ने दलों को दरकिनार कर इस निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव जिताने का काम किया। वे वर्ष 2000 से 2005 तक यहाँ के विधायक रहे। वर्ष 2005 में 2 चुनाव हुए, फरवरी एवं नवंबर। इन दोनों चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने पूर्व विधायक भूपेंद्र नाथ दुबे की पत्नी मीना द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया और दोनों चुनाव में मीना द्विवेदी विजयी रही। फिर वर्ष 2010 का जब चुनाव आया तो चूंकि मीना द्विवेदी सिटिंग विधायक थी, इसलिए जदयू ने उन्हें तीसरी बार प्रत्याशी बनाया और इस प्रकार से उन्होंने हैट्रिक लगाकर तीसरी बार भी जीत दर्ज की। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कांग्रेस के साथ महागठबंधन में चला गया। फलतः एनडीए ने इस सीट को लोजपा के हिस्से में दे दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से में यह सीट आई और यहां से लोजपा के राजू तिवारी प्रत्याशी हुए। चूंकि 10 के विधानसभा चुनाव में राजू तिवारी लोजपा प्रत्याशी के रूप में मीना द्विवेदी के हाथों हार गए थे, इसलिए लोजपा ने दोबारा राजू तिवारी पर दांव लगाया और इस चुनाव में हुआ यह कि कांग्रेस के खाते में महागठबंधन में गोविंदगंज की सीट गई और देश के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार के भाई ब्रजेश पांडे कांग्रेस का सिंबल लेने में कामयाब हो गए और वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे। उनके बारे में यह धारणा थी कि वे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार के भाई तो हैं, लेकिन क्षेत्र से उनका कोई लगाव नहीं रहा। वो सिर्फ टिकट लेकर चुनाव में आए, चुनाव लड़े, फलतः उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2015 के चुनाव में राजू तिवारी यहां से विजयी हुए और वे विधायक बन गए। राजू तिवारी चूंकि निर्दलीय पूर्व विधायक राजन तिवारी के भाई थे और राजन तिवारी का इलाके में अपना प्रभाव था, जिसका फायदा उन्हें लोजपा प्रत्याशी के रूप में मिला और वे चुनाव में विजयी रहे। राजू तिवारी को 2015 के चुनाव में 74,685 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे ब्रजेश पांडे को, कांग्रेस के ब्रजेश पांडे को 46,765 मतों पर ही संतोष करना पड़ा था। अब चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, सभी दलों के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। आसन्न चुनाव में एनडीए गठबंधन में लोजपा के राजू तिवारी के सामने फिर से ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के ब्रजेश पांडे ही उम्मीदवार होंगे या इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ही उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि इंजीनियर गप्पू राय की पत्नी गोविंदगंज से जिला पार्षद भी है और बतौर जिला पार्षद उन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य किया है और इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं और उन्हें राज्यसभा के सांसद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में यह भी संभावना बन रही है कि कहीं ब्रजेश पांडे की जगह इंजीनियर शशि भूषण राय उर्फ गप्पू राय को ही कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। खैर, यह तो कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस यह तय करेगी, महागठबंधन यह तय करेगा कि आसन्न चुनाव में लोजपा के राजू तिवारी के सामने उसका प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन गोविंदगंज की राजनीति में एक चर्चा दबी जुबान यह हो रही है कि महागठबंधन में अगर यह सीट राजद के खाते में चली जाए और राजद एक मजबूत प्रत्याशी उतार दे तो यहां खेल दूसरा हो सकता है और यहां राजू तिवारी को आसानी से मात दिया जा सकता है। वैसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में लोग गोविंदगंज की पूर्व विधायक मीना द्विवेदी की चर्चा कर रहे हैं कि मीना द्विवेदी को अगर महागठबंधन का प्रत्याशी अगर घोषित किया जाता है तो वे आसानी से एनडीए को मात दे सकेंगी। उधर अपने सामाजिक कार्यों के बदौलत समाज सेवी सर्वेश तिवारी भी गोविंदगंज के चुनावी महासमर में उतरने को तैयार हैं। बाढ़ की आपदा में जो लोग बाढ़ प्रभावित हुए थे, खासकर
वैसे गरीब जिनकी झोपड़ियां बाढ़ की पानी में ध्वस्त हो गई थी, वैसे लोगों को कच्चा मकान बनाकर उन्हें फिर से सुव्यवस्थित करने का जिम्मा सर्वेश तिवारी ने उठा रखा है। इस दिशा में वे काम भी कर रहे हैं। ऐसे में उम्मीद है कि गोविंदगंज की धरती पर एक मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सर्वेश तिवारी भी उतरेंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गोविंदगंज का यह इतिहास रहा है कि वहां दो बार निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। ऐसे में सर्वेश तिवारी भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो गोविंदगंज के इतिहास को दोहराना चाहते हैं बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। अब देखना यह है कि महागठबंधन के जिम्मे गोविंदगंज का सीट राजद के कोटे में जाता है या कांग्रेस के कोटे में जाता है, और अगर जिस दल के कोटे में जाता है वह राजू तिवारी के विरुद्ध किसे अपना प्रत्याशी बनाता है, यह तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। और गोविंदगंज की जनता यह तय करेगी कि उसे फिर से एक बार एनडीए के राजू तिवारी को विधायक बनाना है या कांग्रेस या महागठबंधन के प्रत्याशी को चुनना है, या बीच के चुनाव में 2 बार विकल्प बने किसी निर्दलीय प्रत्याशी को बिहार विधानसभा में भेजना है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप बने रहिए हिंदुस्तान मीडिया न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।